हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसमें आपको न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा था डीएनए। ठीक है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा और फिर उसके बारे में जाना। ठीक है, अब यहाँ पर डीएनए के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ डीएनए, इसमें जो है डीएनए का फंक्शन क्या होता है, तो पहला बताया गया कि डीएनए जीवधारी के आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, यानी कि जो माता पिता के जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं, वो डीएनए के द्वारा। तो इसीलिए डीएनए को हेरिडेटरी यूनिट या आनुवंशिकी इकाई के रूप में भी जाना जाता है। यानी वो कैरेक्टर जैसे देख सकते हैं कि जैसे किसी भी माता पिता में देखा जाता है कि अगर किसी के पिता का फादर का जो हेयर है वो करली है, घुंघराला है, तो वो क्या है, उनके बच्चों में भी अगर वो कैरेक्टर दिखते हैं तो ये क्या है, ये माना जाता है कि ये आनुवंशिक लक्षण है, ये इनके पिता के जैसे हैं। ठीक है, तो वही आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं क्या होते हैं, दूसरे में जो है कि उनके बच्चों में ट्रांसमिट होते हैं। इसी तरीके से आई कलर को भी देखा गया है। ठीक है, कि माता पिता जैसे होते हैं तो उनके अगर आंखें भूरी हैं तो वो भी अगली पीढ़ी में, जैसे कि उनके जो बच्चे होते हैं उनकी भी आंखें अगर भूरी दिखाई देती हैं तो वो भी क्या होते हैं, कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है कि उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि ये आनुवंशिक कैरेक्टर होते हैं जो किसको, जो जनकों से अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, और ये जिसके थ्रू जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डीएनए या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। दूसरा, डीएनए कोशिकाओं की समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आप देखेंगे कि जो आपको राइबोसोम बताया जा रहा था तो उसमें प्रोटीन संश्लेषण के कार्य में, ठीक है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से एमआरएनए, ठीक है, और एमआरएनए से प्रोटीन। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन और इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, तो इसके द्वारा, डीएनए के द्वारा, ये डीएनए जो होता है जो है इसी से एमआरएनए का, मैसेंजर आरएनए कह सकते हैं, उनका निर्माण होता है। और डीएनए की प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उनको किस तरीके की एमआरएनए को किस तरीके की प्रोटीन का निर्माण करना है, उस तरीके की प्रोटीन का ये निर्माण करता है। और आप जानते हैं कि ये जो है शारीरिक क्रियाओं में जो है प्रोटीन की क्या होती है, बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जो जब हम क्या करते हैं अपने फूड मटेरियल के अंतर्गत क्या करते हैं, जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैवी अणु हैं, तो उसके अंतर्गत ये माइक्रो जो है बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जैवी अणु हैं। ठीक है, तो ये बायोमॉलिक्यूल्स जो है, इससे भी क्या होता है, शरीर की वृद्धि और विकास में भी एक सहायक होते हैं प्रोटीन। और जो है इसके अलावा भी होते हैं क्या, कि कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है। ठीक है, तो इसके अलावा होने के साथ साथ ये जो है प्रोटीन जो है ये क्या करता है, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भी आवश्यक होता है। तो इस तरीके से ये जैविक क्रियाओं के संचालन को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे देखेंगे, डीएनए अनेक प्रकार के आरएनए का निर्माण करता है जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया का संचालन एवं नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो डीएनए अनेक प्रकार के आरएनए का, ठीक है, अनेक प्रकार के आरएनए जो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए कह सकते हैं, इनका निर्माण करता है और जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया का संचालन एवं नियंत्रण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण यानी कि जो एमआरएनए होता है, ठीक है, डीएनए से एमआरएनए का जो टेम्पलेट होता है उसी पे जो है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। और विभिन्न प्रकार के जो है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, आप लोगों को बताया गया था कि जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं या टीआरएनए उनको कहा जाता है। ठीक है, तो उसी पे क्या होते हैं, ये जो है एंटीकोडॉन लगे होते हैं, या
जिसको जो है ये एंटीकोडान क्या होते हैं, ये एंटीकोडान जो है इस कोडान को कोड करते हैं, mRNA के टेम्पलेट पे जो कोडान होते हैं उन्हीं को कोड करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की एमाइनो एसिड कह सकते हैं, एमाइनो एसिड को ले करके आते हैं mRNA के स्ट्रैंड पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो इस पे जो क्रम प्राप्त होता है, यानी कि जब राइबोसोमल सब यूनिट जो होती हैं, जब एक जो है एमाइनो एसिड जो है एक जेनेटिक कोड के ऊपर लग जाती है, तो फिर उसके बाद जब दूसरा जो है ट्रांसफर आरएनए एमाइनो एसिड को ले करके आता है, तो उस पे mRNA के टेम्पलेट पर, ठीक है, जो है कि जो कोडान आता है या जिसको हम जेनेटिक कोड के रूप में जानते हैं, ठीक है, तो उसी के अनुसार यहाँ पर एमाइनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है। और वह कोडान जो होता है, जो उसको कोड करने वाला जो एंटी कोडान होता है, वो कहाँ होता है, ट्रांसफर आरएनए पर। और वह ट्रांसफर आरएनए उस विशेष प्रकार की एमाइनो एसिड को लेकर के mRNA के स्टैंड पर आता है और वहाँ पर दोनों एमाइनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से प्रोटीन चेन का निर्माण होता है। आगे देखेंगे, डीएनए में बेसों के क्रम के रूप में जीवधारियों की आनुवंशिक सूचनाएं कूट अथवा सूत्र के रूप में संचित रहती हैं। कह रहा है कि डीएनए में बेसों के क्रम के रूप में, आप जानते हैं कि जो ट्रांसफर आरएनए है, चाहे वो mRNA है, तो उस mRNA का स्ट्रैंड देखेंगे, ये mRNA का है, तो इस तरीके से जो ट्रिपलेट कोड दिया गया था वो बेस क्रम ही होता है। जैसे CAA इस तरीके से मान लिया जाए, ठीक है, तो इस पे एंटीकोडान, ठीक है, गुआनिन, और यहाँ पर यूरेसिल, ठीक है, तो GUU होगा, ठीक है। तो इस तरीके से गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और AA यहाँ पे एडिनिन है, तो इसमें चूंकि RNA है, तो ये किससे साथ बॉन्ड बनाएगा, जुड़ेगा, यूरेसिल के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है इसके साथ बॉन्ड बना, तो ये जो है कोडान है और ये क्या है, एंटी कोडान है, ठीक है। तो कह रहा है कि जीवधारियों की आनुवंशिक सूचनाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, जेनेटिक कोड के रूप में संचित रहती हैं। और वो जो जेनेटिक कोड होता है जिसे आनुवंशिक कोड कहते हैं, वो ट्रिपलेट कोड के रूप में रहता है, ठीक है। और वो किस तरीके की प्रोटीन का निर्माण करना है, ठीक है, वो mRNA के स्टैंड पर जो उपस्थित जेनेटिक कोड रहते हैं, जो कोडान रहते हैं, वही उसको कोड करते हैं। और उस तरीके का एंटीकोडान ट्रांसफर आरएनए के ऊपर रहता है और उस विशेष प्रकार की एमाइनो एसिड को वहाँ पे ला करके जोड़ना होता है, ठीक है। तो जेनेटिक कोड के रूप में जो बेस क्रम होते हैं वो क्या होते हैं, नाइट्रोजनी बेसिस, बेसों के क्रम के रूप में। बेसों के क्रम के रूप का मतलब क्या होता है कि जो नाइट्रोजिनस बेस हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजिनस बेस में एडेनिन, गुआनिन आपको बताया गया है, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। अब यहाँ पर अब आरएनए है तो यहाँ पे थाइमिन नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर यूरेसिल होगा। एडेनिन जो है किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एडेनिन बनाएगा यूरेसिल के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ भी बॉन्ड बनाएगा। तो इसी बेस क्रम में ट्रिपलेट जो है कोडान के रूप में जो है ये जेनेटिक कोड होता है, ठीक है। और उसी के अनुसार उस तरीके की अमाइनो एसिड जो है उसके ऊपर आकर के लगती है, ठीक है, और वहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएनए के कार्य के बारे में, कि डीएनए जो है किस तरीके से जो है आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाता है, विभिन्न प्रकार के आरएनए का किस तरीके से निर्माण करता है, ठीक है, प्रोटीन का कैसे निर्माण करता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हमने पढ़ा, ठीक है। इसको आप जो है क्या करेंगे कि अपनी कॉपी पे नोट्स बना लेंगे, लिख लेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। तो एक तरफ डीएनए को वाला लिखना है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, उसके बाद फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए के कार्य के बारे में, ठीक है। आज की बस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।